क्या था वो जो कल रात हुआ? वो डरावने सपने? नहीं, वो सपना नहीं था। मैं जाग रहा था तब। विनय ने अपने घर की फोन लाइन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पिछली रात की तो कोई इनकमिंग कॉल दिखाई नहीं रहा इसमें। तो वो अजीब सी डरावनी सी आवाज किसकी थी? फोन तो आया था। विनय समझ गया कि इन सब के पीछे वो बच्ची अर्शिया ही हो। वो एक बार फिर अर्शिया के पिता से मिलने गया। अरे, आप यहाँ फिर से? क्या हुआ? आपने बताया था कि आपने अर्शिया को गोद लिया था। तो इसका उस एक्सीडेंट से क्या लेना देना? हाँ, हमने उसे अडॉप्ट किया था। वो हमें 2 साल पहले मिली थी, पर अब लगता है नहीं करना था। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? हाँ इंस्पेक्टर, वो बच्ची कुछ अजीब सी है। मेरी वाइफ तो डरती है उससे, और अब तो मुझे भी वो ठीक नहीं लगती। डरती है उस बच्ची से? पर क्यों? ये क्या? अरे, ये 5th फ्लोर की खिड़की है और यहां तो खिड़की के नीचे कुछ है भी नहीं। तो वो यहां से कैसे झांक रही थी? ना कोई रेलिंग्स, ना बालकनी। वो यहां आई कैसे? क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? कुछ देर बाद विनय अपने ऑफिस आया। अब इस अर्शिया की कुत्ती और उलझती जा रही थी। सर, आज से ठीक 2 साल पहले शहर के पास वाले जंगल में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट की लोकेशन भाटिया फार्म हाउस से 13 किलोमीटर है। उस फार्म हाउस पर उस रात एक पार्टी हुई थी, और उसी पार्टी में अर्शिया अपने मौजूदा माँ बाप को मिली थी। पर एक और एक्सीडेंट। उफ, ये बच्ची। कुछ देर बाद जब विनय दिया के घर पहुंचा। आ गई मेरी याद दरोगा जी। कहाँ गायब रहते हो? अभी से ये हाल है, शादी के बाद क्या? अब यार बिल्कुल एसपी मत बन जाओ मेरी। और हाँ, दरोगा नहीं हूं मैं। थोड़ी देर रुको, सीधे हवलदार ना बना दिया तो कहना। और कुछ साल रुक जाओ, नए मेहमानों के आने के बाद परमानेंट हवलदारी करनी होगी। पता नहीं दिया, समाज के गंध से दिन रात रूबरू होकर अब डर लगता है। एक नई जान को किस मुंह से लाएं यहां? ओफो मिस्टर सीरियस, तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। क्या हुआ दिया? अरे, ये क्या हो गया? तुम भी ना ध्यान नहीं रखती हो। अरे ठीक है बाबा। क्या ठीक है? रुको, मैं भी आया। कितनी बार कहा है, किचन में काम करते वक्त बातों में ध्यान मत लगाया करो। दरोगा साहब, वैसे तो आप बड़े बड़े क्रिमिनल एनकाउंटर में ऐसे हड़बड़ाते नहीं हैं। आज आपका ये रूप देख के मजा आ गया। बचपन से मेरा कोई अपना कहाँ रहा है। पिताजी के बाद माँ ने कभी मुझे मन से अपनाया ही नहीं। कभी ज्यादा यार दोस्त भी नहीं बने। कई लोग आए और चले गए, पर एक तुम ही हो जो रुकी रही। तुम्हें कुछ भी हो जाता है ना, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना भी मत चाहो हमें दरोगा जी। तुम भी ना दिया। अब ये सब छोड़ो, ध्यान रखना उंगली का। कुछ देर बाद विनय की नजर खुद की ही एक ड्राइंग पर पड़ी। ये मेरे बाइसेप्स तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बना दिए? इतने के लिए तो 100 डिप्स एक्स्ट्रा मारने होंगे मुझे। वो मैंने नहीं, अर्शिया ने बनाई है। क्या कहा? अर्शिया?
हमारे ऑर्फनेज में नई बच्ची आई है। बेचारी, उसका पिता पागल निकला, उसकी माँ को मारने की कोशिश की। मेरा एनजीओ तो ऐसे ही बच्चों के लिए काम करता है ना, वो अब हमारे पास है। पूरे शहर में न जाने कितने ही अनाथालय होंगे, पर उस बच्ची को तुम्हारे ही एनजीओ से टकराना था दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। विनय को याद आया कि जब वो पहली बार अर्शिया से मिला था तो उसके साथ उस रात क्या हुआ था। वो दिया के लिए डरने लगा। मैं आज रात यहीं रुकूंगा। आज तो मम्मी पापा भी घर पर नहीं है। हाँ, इसीलिए। आधी रात होने को आई। दिया अपने कमरे में चैन से सो चुकी थी। लड़की है या जहरीली मकड़ी, जैसे जाले बना रही हो मेरे इर्द गिर्द। अब दिया तक पहुंच गई। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फोन इस वक्त कौन होगा? हेलो 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 हेलो, अरे कौन है? हेलो। क्या लगता है तुम्हें? साथ रहकर बचा लोगे उसे? तुम हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना? तब क्या होगा जब वो अकेली होगी? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग। कब उठे? बस अभी। विनय ने नहीं बताया कि वो उस फोन को सुनने के बाद सारी रात उसके पास बैठा जाग रहा था। मुझे दिया को अर्शिया के बारे में बताना होगा, पर कैसे बताऊं? वो मानेगी? अरे, हेडक्वार्टर से फोन? हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। यूनिट तैयार करो। दिया, पूरी बात बताने का समय नहीं है, मुझे कहीं जाना होगा। देखो, कुछ भी हो जाए तुम अर्शिया से दूर रहना और बाकी बच्चों को भी दूर रखना। क्या? अर्शिया? तुम उसे जानते हो? और क्या मतलब दूर रहना? उसका क्या? पूरी बात बताने का समय नहीं है दिया। मैं लौट कर आता हूं, पर प्लीज उससे दूर रहना। आज सुबह ही पुलिस के एक खबरी ने बताया था कि एक फेमस क्रिमिनल कन्नौजिया एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में एक खुफिया मीटिंग करने वाला है। विनय पूरे दल बल के साथ वहीं जा रहा है। विनय ने कन्नौजिया को धड़ दबोचा, पर वो खुद भी घायल हो गया। विनय खतरे से बाहर है, पर जख्मी हो गया है। ज्यों ही उसे होश आई, उसने दिया के साथ खड़ी अर्शिया को देखा। विनय को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दिया अर्शिया के साथ थी, अकेली। क्या दिया की जान खतरे में है? अर्शिया आगे क्या करने वाली है? क्या विनय दिया को बचा पाएगा? जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।